इमली क्यों खट्टी है और सेब क्यों है खटमिठा? अगर ये जानना है तो एसिड्स और बेसिस के बारे में पता करना ही पड़ेगा। हमारे चारों तरफ फैले हैं ये। एसिड मतलब अम्ल सभी खट्टी चीजों में है, वही इनकी खटास का कारण। दूध और दही में भी अम्ल है, फलों में तो है ही, सब्जियों में भी प्राकृतिक अम्ल है। और आलू स्वाद में खट्टा ना सही, पर उसमें भी एसिड है। लैटिन भाषा में एसिड शब्द का मतलब ही है खट्टा। एसिड्स हमारे चारों तरफ भी हैं और अंदर भी। एसिड्स हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी। विटामिन सी भी तो एसिड है। साबुन और शैम्पू में, बर्तन और कपड़े धोने के साबुन और पाउडर्स में और सफाई के दूसरे सामान में भी बेस या एल्कलाई इस्तेमाल होते हैं। जिन एसिड्स और बेसिस की हम बात कर रहे हैं वो तो कमजोर हैं, बड़े माइल्ड। लेकिन याद रखें, लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में यूज होने वाले एसिड्स और बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं। हमने बनाया है एक ऐसा रस जो हमें बताएगा कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेस। अम्ल या क्षार कोई चीज क्या है, ये पता लगाने के लिए हम बनाते हैं एक इंडिकेटर सॉल्यूशन लाल पत्ता गोभी से। इसे पहले तो बारीक काट लेते हैं। छुरी का प्रयोग बड़ों से पूछकर ही करें और वो भी ध्यान से, हाथ वाथ ना कट जाए। अब गोभी को पानी में अच्छी तरह उबाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद पानी में रंग दिखने लगेगा। जूस को छान लेते हैं। ठंडा होने पर इंडिकेटर सॉल्यूशन तैयार है। ये रस प्राकृतिक रूप से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो अम्ल और ना ही क्षार। जब ये न्यूट्रल है तो इसका रंग है हल्का जामुनी। क्या होगा जब इसमें एसिड मिलेगा और क्या ये क्षार मिलाए जाने पर अपना रंग बदलेगा? चेक कर लेते हैं। नींबू के रस में एसिड है, सबको पता है। यही मिलाकर देखते हैं। पहला टेस्ट तो हो गया पास। अब क्षार मतलब बेस मिलने पर क्या होगा? बर्तन धोने का साबुन घोल लिया है पानी में। हम जानते हैं कि ये पक्का बेस है। यहाँ भी रंग बदला और यहाँ भी पास। अब हम किसी भी चीज को चेक करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस, वो भी अपने होममेड इंडिकेटर सॉल्यूशन से। ये लाल पत्ता गोभी शायद सबको ना मिले, इसलिए इसकी जगह आप प्याज के छिलके या हल्दी से भी इंडिकेटर बना सकते हैं। अगर एसिड एंड बेसिस में तुम लोगों को इंटरेस्ट आ ही गया है तो बताओ पीएच क्या है? पीएच मतलब एसिड और बेस की ताकत को नापने का तरीका। जितना ज्यादा पीएच उतना ही ज्यादा ताकतवर एसिड और बेस। राइट केटू? अरे बाप रे, इतना दुखी मत हो। पीएच के बारे में आज थोड़ी बेसिक बातें जान ही लो। पीएच का फुल फॉर्म पता है ना? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का एसिड और बेस से सीधा रिश्ता है। इसलिए क्योंकि एसिड्स वो कंपाउंड हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयंस छोड़ते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऐसे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। लेकिन बेसिस या क्षार वो हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोक्साइड के नेगेटिवली चार्ज आयंस छोड़ते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बेसिस पानी में घुलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस को जब्त कर लेते हैं। पीएच या पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स और बेसिस को नापने का एक वैज्ञानिक पैमाना। 0 से 14 तक का ये स्केल हाइड्रोजन के आयंस को नापता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस उतना कम पीएच, जितने अधिक हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस उतना अधिक पीएच। 0 से 7 तक है अम्ल, 7 से 14 तक क्षार। स्केल के ठीक बीच में नंबर 7, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल। जैसे जैसे हम 7 नंबर से दूर जाते हैं, एसिड या बेस की ताकत बढ़ती जाती है। लिटमस पेपर देखे बिना एसिड्स और बेस की बात भला कैसे? इसका नियम याद रखें। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को कर देते हैं नीला।
कपड़े धोने के पाउडर से चेक करते हैं। लाल लिटमस हो गया नीला। दही में एसिड है, इस बार क्या होगा? लाल लिटमस तो रहा लाल और नीला भी हो गया लाल। ये नियम बड़े काम का है। तुम सबको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, देखना चाहते हो? दिस इज प्लेन एंड सिंपल वाटर। इसमें डाल देते हैं फिनोफ्थलीन। ये एक इंडिकेटर है, इसकी 3-4 बूंदे काफी रहेंगी। और अब डालते हैं ये अमोनिया। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसे सिर्फ लैब में सुपरविजन के साथ यूज करिएगा। चलिए इसको भी 3-4 बूंदे डाल देते हैं। अरे वाह, कलर इज चेंजिंग। पानी पिंक हो गया। स्टर करें। देखा? और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इससे भी ज्यादा एक मजेदार चीज। ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। अरे आया मजा? कैसे रंग छूमंतर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे ये कमाल हुआ कैसे? मैंने इसमें विनेगर डाला जो एक एसिड है, और ये कमाल हुआ ही एसिड और बेस के मिलने से। तो अब आप खुद भी एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करिए, लेकिन घर की रोजाना इस्तेमाल की चीजों से, इन चीजों से नहीं। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के दुश्मन हैं। साथ मिल जाएं तो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इसे समझते हैं कुछ मजेदार बनाकर। पहले बेकिंग पाउडर और आटे को सूखे बर्तन में मिला देते हैं। अब फनिल की मदद से ये गया बोतल में। अब बोतल के चारों तरफ मिट्टी का पहाड़। बेकिंग पाउडर में है सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक बेस है, क्षार। अब इसमें तो डालना पड़ेगा एक एसिड। क्यों ना इस बार फिर विनेगर या सिरका डाला जाए, लेकिन इस बार लाल रंग की कुछ बूंदों के साथ। फनिल को जल्दी से हटाना पड़ेगा। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का कमाल। एक ऐसा ज्वालामुखी जो सचमुच आग उगलता है। बेकिंग पाउडर और सिरका जब एक दूसरे से मिले तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। इस रिएक्शन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे बोतल में डाले गए आटे में झाग बनने लगे और वो हमारे ज्वालामुखी के मुंह से बाहर फूट पड़ा। एसिड और बेस मिलने पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। एसिड के हाइड्रोजन आयंस और बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस मिलकर बनाते हैं पानी, प्लेन एंड सिंपल वाटर, साथ में एक सॉल्ट। कौन सा? ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलाया गया है। एक बात और, किसी भी एसिड और बेस को चेक करने के लिए मुंह में कभी न रखें, ये खतरनाक हो सकता है। केतु, हमारे सिस्टम में भी तो कितने एसिड्स होते होंगे, और डाइजेशन भी तो इन्हीं एसिड्स की हेल्प से होता होगा। एब्सोल्युटली राइट, तभी तो बड़ों को इंडिजेशन हो जाता है और इसलिए वो खाते हैं एंटी एसिड टैबलेट्स। एंटासिड टैबलेट्स, वो भी तो बेस होती होंगी। स्विमिंग पूल में पानी जितनी राल या सलाइवा हम जीवन भर में टपकाते हैं। छी, मत कहिए, ये राल बड़े काम की है। असल में हम में से हरेक के मुंह में रहते हैं करोड़ों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिंदा हैं और जिंदा हैं तो खाना भी खाते हैं। हमारा खाना खाते ही इन बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है। वो खाते जाते हैं और एसिड छोड़ते जाते हैं। यहाँ काम आती है राल, वो बेस है ना। थोड़े बहुत एसिड तो वो झेल लेती है, लेकिन मुंह में एसिड बहुत बढ़ जाए तो दांतों में सड़न और कैविटीज से नहीं बचा पाती। कैविटीज से बचने का तो एक ही तरीका है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छी तरह ब्रश करना। अब चलते हैं जरा खाने के साथ पेट के अंदर।
जहां इंतजार कर रहे हैं एसिड्स। खाना उनके बिना भला हजम कैसे होगा, और हजम नहीं होगा तो हमें शक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन खाना हजम करना है और पेट नहीं। पेट के एसिड्स को ये कैसे मालूम पड़े? यहाँ काम आती है पेट के अंदर की लाइनिंग। वो एसिड से बचने में सक्षम है।